दोस्तों हमने एक चैनल बनाया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सनातन संस्कृति पुनर्जागरण संगठन, जिसका लक्ष्य ये है कि युग युगांतर के प्रभाव से, मतलब युगांतर तो नहीं कह सकते हैं, हालांकि जिस तरह से युग परिवर्तित हुए हैं उस तरह से सनातन संस्कृति का कलयुग में बहुत ज़्यादा लोप हो चुका है और एक तरह से बहुत समस्याओं को सनातन संस्कृति झेल रही है इस समय। तो सनातन संस्कृति अभी बहुत गर्त में जा चुकी है। लोग अपने सिद्धांतों को भूल चुके हैं विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, जिसमें अंग्रेज़ और मुग़ल, इन सब का योगदान है पूरा पूरा। अंग्रेज़ों ने शिक्षा व्यवस्था तहस नहस करके हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल के काफ़ी नुकसान करा दिया हमारा। और मुग़लों ने भी मंदिरों को तोड़ के, अंग्रेज़ों और मुग़लों ने पूरी तरह से हमारी व्यवस्था को, सनातन संस्कृति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपने सारे हथकंडे अपना लिए। और हालांकि अभी तक हम बचे हुए हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। हमारी सनातन व्यवस्था पूरे विश्व में व्याप्त थी पहले, तो हमें इसको पुनः उसी लेवल तक ले जाना है। जैसे हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, इसको विश्व स्तर तक पहुंचाना है। इसके लिए हम इसमें मुख्य रूप से कार्य करेंगे। अब इसमें स्टेप्स हैं कि कैसे करेंगे, कैसे इसको हम पूरा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जब हम 4 युगों को लेते हैं तो हमारे पास 4 युग आते हैं। इसमें पहला युग आता है सतयुग का। सतयुग में क्या हुआ था, सतयुग में धर्म का पूरा तरह से हमारा सनातन धर्म ही था। हालांकि पिछले 3 युगों तक दूसरे किसी धर्म की चर्चा नहीं मिलती है। धर्म तो हम उन्हें कह ही नहीं सकते, मजहब ही कहेंगे। उनकी कोई चर्चा नहीं मिलती है, कोई डिस्कशन नहीं मिलता है अगर हम बाकी 3 युगों का डिस्कशन करते हैं तो। लेकिन अगर हम पाप के आधार पर देखते हैं कि जो जैसे सनातन धर्म का मूल क्या था, पहले क्या सनातन धर्म में होता था, अगर उन एक्टिविटीज़ को देखें तो उनमें यज्ञ था, पूजा पाठ था, ये सब देवताओं को चढ़ाते थे, ऋषि मुनि ऐसा करते थे पहले। तो उसको क्या हुआ कि जो विदेशी उसको क्या हुआ कि उस समय राक्षस होते थे जो उन चीज़ों को नष्ट करते थे, तपस्या करने से रोकते थे या धर्म का मतलब एक तरह से नाश करते थे। हालांकि उस समय अगर हम पहले की बातों को देखें तो भी उस समय भगवान ने अलग अलग टाइम में अवतार लेके अलग अलग तरीक़ों से दुष्टों से डील किया। और दुष्ट अभी भी कम नहीं है, दुष्ट अभी भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं जो सनातन संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और ये दुष्ट व्यापक स्तर पर धर्मांतरण करा रहे हैं हमारा और नाश करने पर तुले हुए हैं। अगर हम इन दुष्टों को देखें, मतलब कि अगर हम तरीक़ों को देखें कि हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए अभी इनसे निपटने के लिए, तो इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे पहला युग आया था हमारा सतयुग। उसमें सत्य के मार्ग के द्वारा, इसमें जो भगवान ने अवतार ली उसमें सत्य तरीक़ों के द्वारा दुष्टों का नाश किया उसमें, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। फिर जब सतयुग के बाद हमारा त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में भगवान ने मर्यादा को निभाते हुए, पूरी तरह से मर्यादा में रहते हुए और धर्म का पालन, और मतलब पूरी तरह से एक तरह से अनफेयरली वे में धर्म को उन्होंने स्थापित किए, मतलब फेयरली वे में, फेयरली वे में उन्होंने धर्म को स्थापित किया था एक तरीके से। यानी कि धार्मिक तरीका अपना के उन्होंने धर्म को स्थापित किया था अच्छे तरीके से, धर्म का रास्ता अपनाते हुए। फिर क्या हुआ कि फिर जब आया हमारा द्वापर युग आया, तो उसमें भगवान ने छल कपट अपना लिया, क्योंकि स्थिति थोड़ी बदलती गई समय के साथ साथ। धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग तरीक़ों को अलग अलग युगों में अपनाया गया और उसमें इन्हांसमेंट आता गया तरीक़ों में। यानी कि पहले बिल्कुल धार्मिक तरीके से होता था धर्म की रक्षा, फिर उसको धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता गया। तो अगर आप देखते हैं द्वापर युग में, जो जस्ट पहला युग है, इससे हमारे जो कलयुग से जस्ट पहला है, थोड़ा पीछे वाला है, इसमें क्या हुआ था, इसमें द्वापर युग में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें भगवान ने छल कपट हर तरह की चीज़ों को अपनाया धर्म की रक्षा के लिए। अभी के समय में हमें उससे भी आगे का सोचना है। यानी कि अभी के समय में अगर धर्म की रक्षा करनी है तो भगवान कृष्ण ने जो बताया उससे एक आगे का तरीका हमें सोचना है, आगे की चीज़ों को मेंशन करना है। हालांकि उन तरीक़ों को छोड़ना नहीं है, उनको भी लेके चलना है और साथ ही हमें नए नए तरीक़ों को ढूंढना है, क्योंकि धर्म की रक्षा चाहे जैसे संभव हो हम वो कर सकते हैं। धर्म बहुत ही ज़रूरी है समाज में। समाज में एक स्थायित्व के लिए जीवन जीने का सबसे बहुत बेहतरीन तरीका है सनातन धर्म।
तो हमें इसको स्थापित करने के लिए जो है अभी बहुत अच्छे तरीक़ों का अपनाना पड़ेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि हम उन्नत तरीक़ों का इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो अधार्मिक ही क्यों ना हो। कुछ अधार्मिक तरीक़ों को भी हम अपना सकते हैं, क्योंकि अगर आप धार्मिक तरीक़ों पर सोचते रहें, ठीक है ना, उसका समय सिर्फ कहाँ तक था, पहले के युगों में था। धीरे धीरे बदल रहा है, आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस पैरामीटर को कि किस किस तरह से चेंजेस आता गया तरीक़ों में। धर्म की स्थापना के लिए मतलब भगवान ने अलग अलग उदाहरण किस तरह प्रस्तुत किए। तो इस समय हमें और अलग तरीके से इससे डील करने की आवश्यकता है। इसमें सबसे प्रमुख है कि जैसे कि पहला इसमें प्रमुख है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को गुरुकुल सिस्टम से इंटीग्रेट करना है, यानी कि पूरी तरह से गुरुकुल व्यवस्था को लगाना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ एजुकेशन सिस्टम को गुरुकुल सिस्टम से इंटीग्रेट करने का, इसको आगे की वीडियोस में मैं कवर करूँगा। अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि ये एक काम हमारा प्रमुख रहेगा। इसके लिए हम जो भी करेगा, जिस तरह से आंदोलन करना होगा हम करेंगे, और जैसे जैसे भी करना होगा हम सारी प्रक्रियाएं करेंगे इसके लिए। तो इसलिए हमें अभी बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, और हमें इसको व्यापक स्तर पर बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरी इच्छा है, मेरी ही नहीं हर एक सनातनी की इच्छा होगी कि हमारा धर्म पुनः पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए, और हम जैसे कि पहले की व्यवस्था थी वैसे हम सब कुछ ऑब्ज़र्व कर पाए। इस समय अगर आप देखें समाज में, हालांकि कलयुग में हम कितना कर पाएंगे हमें नहीं पता है, क्योंकि कलयुग अपना प्रभाव ज़रूर कायम रखेगा। तो इसमें हम पूरी तरह से कितना हम ये सब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन ये एक हर एक सनातनी का दायित्व है, ये हमारा दायित्व है कि हम इसके लिए अपनी पूरी क्षमता को, पूरा सामर्थ्य को हम इसके लिए लगा दें, और इसके लिए जो भी बन सकता है वो हम करें। तो इसके लिए हम आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे, इसके लिए विभिन्न स्टेप्स हम आपको बताते रहेंगे। तो यही इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की बातें हम अलग अलग चीज़ें जो है इससे रिलेटेड आपको आगे बताएंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय सत्य सनातन।